संघ चैन की नींद सो रहा था, लेकिन यूक्रेन के एक छोटे से शहर चर्नोबिल में इंसान और विज्ञान के घमंड की वजह से वो हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में हुआ ब्लास्ट सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी चेतावनी थी। उस रात इंसानों ने सोचा था कि वो विज्ञान पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं, लेकिन प्रकृति ने साबित कर दिया कि थोड़ी सी लापरवाही भी लाखों जिंदगियों को तबाह कर सकती है। उस रात इंजीनियर्स ने एक सेफ्टी टेस्ट करने का फैसला किया। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर में ये चेक करना था कि अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाए तो रिएक्टर खुद को कूल डाउन कर सकता है या नहीं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक प्रोसेस था। रिएक्टर की डिजाइन पहले से ही फ्लॉड थी और ऊपर से उस रात जो ऑपरेटर्स ड्यूटी पर थे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। आदेश ऊपर से आया, टेस्ट करना ही है चाहे हालात जैसे भी हों, और यही वो घड़ी थी जिसने पूरे सोवियत संघ की किस्मत बदल दी। रात 1:23 पर रिएक्टर ने अचानक अनियंत्रित तरीके से पावर जनरेट करना शुरू किया। कंट्रोल रॉड्स जो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए डाली जाती है, उन्होंने उल्टा काम किया और एक्सप्लोजन को तेज कर दिया। कुछ ही सेकंडों में रिएक्टर फट पड़ा। धमाका इतना भयानक था कि 1000 टन का रिएक्टर लेड हवा में उछल गया। आसमान में एक ऐसी आग की लपट उठी जिसे देखकर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये आखिर हुआ क्या है। लेकिन असली खतरा वो लपटें नहीं थीं। असली खतरा था रेडिएशन। रेडिएशन इनविजिबल होता है, न दिखता है, न महसूस होता है, लेकिन वो शरीर को अंदर से जला देता है। उस ब्लास्ट से निकली रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बॉम्ब से लगभग 400 गुना ज्यादा थी। सोचिए, वो रेडिएशन हवा में घुल रही थी, पानी में उतर रही थी, मिट्टी को जहरीला बना रही थी। लेकिन ट्रेजेडी की शुरुआत यहीं से नहीं हुई। असली गुनाह था सरकार का झूठ। पास का शहर प्रीपियट, जहां प्लांट वर्कर्स और उनके परिवार रहते थे, वहां करीब 50,000 लोग उस रात चैन की नींद सो रहे थे। एक्सप्लोजन के बाद भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। बच्चे अगले दिन स्कूल गए, लोग पार्क में घूमे, पानी पिया, खाना खाया, और ये सब रेडिएशन से भरे माहौल में हुआ। कई लोगों ने सोचा कि बस कोई छोटी आग लगी होगी, लेकिन असलियत उनसे छुपाई गई। सोवियत सरकार डर गई थी कि अगर उन्होंने तुरंत एवक्वासी का आदेश दिया तो दुनिया को पता चल जाएगा कि यूएसएसआर की सुपर पावर छवि दरअसल झूठी है। फायर फाइटर ने अपनी जान की बाजी लगाकर रिएक्टर की आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। कई जवान जो उस रात बहादुरी से साइट पर गए, कुछ ही दिनों में रेडिएशन पॉइजनिंग से मर गए। उनके शरीर ऐसे जलने लगे जैसे अंदर से कोई एसिड उन्हें खा रहा हो। डॉक्टर्स हैरान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसी बीमारी है। 3 दिन बाद जब रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच गई और वहां के साइंटिस्ट्स ने हाई रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट किए, तब सोवियत सरकार का झूठ दुनिया के सामने आ गया। मजबूरी में प्रीपियट को खाली कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों के शरीर में डिफॉर्मिटीज आ चुकी थीं, औरतों में गर्भपात बढ़ गए और हजारों लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मरने लगे। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि करीब 4000 लोग इस हादसे की वजह से मरे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स मानते हैं कि असली मौतों का आंकड़ा लाखों में है। चर्नोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस और पॉलिटिक्स का नतीजा था। सोवियत यूनियन ने हादसे को छुपाने की हर कोशिश की ताकि उनकी ताकत और टेक्नोलॉजी की छवि खराब न हो। लेकिन सच ये है कि उसी हादसे ने सोवियत यूनियन की क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए गिरा दिया। आज भी चर्नोबिल का इलाका एक्सक्लूशन जोन कहलाता है। 30 किलोमीटर का वो गॉस्ट टाउन जहां इंसान रह नहीं सकते। प्रिप्यात के घर आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे कोई अचानक सब छोड़कर भाग गया हो। बच्चों के खिलौने आज भी फर्श पर पड़े हैं। क्लासरूम्स में कॉपी पेंसिल ऐसे ही खुले हुए हैं। प्रीपियाट का अम्यूजमेंट पार्क, जो कभी खुशी और हंसी से भरा रहता था, अब सिर्फ खामोशी और जंग लगी झूलों की चीख सुनाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो।
चर्नोबिल डिजास्टर हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कभी भी पूरी तरह इंसान के कंट्रोल में नहीं है। एक छोटी सी ह्यूमन एरर या गलत डिसीजन पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। आज भी जब दुनिया न्यूक्लियर पावर की बात करती है, तो सबसे पहले चर्नोबिल का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो हादसा सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इंसानियत के लिए एक चेतावनी था कि अगर विज्ञान का इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से नहीं किया गया, तो वही विज्ञान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।